7-8 दिखनिया जोड़ियां हमारे सारा कितनू है इन्होंने तो सारा परेड 20 किलोमीटर चली ये रिक्शे जाएंगे। एडी बाईपास से आई इन्होंने कुछ बंदे ही पड़ गए। मेरी भी बैटरी ओके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस ऑर्डर को एक बार लास्ट टाइम जब मैंने सर को भी पूछा मीटिंग के बाद हमने फैसला किया। बदकिस्मती ये है कि उस मीटिंग में ई रिक्शा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया। निवासा मैडम ने जब ये ऑर्डर निकाला था, रविंद्र साहब रीजनल डीसी थे, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था कि इसके बीच आप थोड़ी सी चेंजिंग करो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। रविंद्र साहब ने कहा था कि ठीक है, हम इसके ऊपर विचार करके आपकी दोबारा मीटिंग बुलाएंगे। बैड लक ये कि उसके बाद ना बुलाया गया ना ये मीटिंग हुई, और नेक्स्ट जो मीटिंग हुई उसमें ई रिक्शा वालों की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी। इसी रिलेटेड पीछे रेट्स को लेकर जब मसला बना तब भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को हम मिले, उनको हमने लिस्ट बना के दी ई रिक्शा और ई ऑटो को चलने में क्या खर्चा आता है। उन्होंने कहा 15 दिन में हम मीटिंग रखेंगे, आपको बुलाएंगे। उसके बाद ना वो मीटिंग हुई। कहने का मतलब है कि स्टार्ट तो होता है, उसके ऊपर डिस्कस करके फाइनल डिसीजन कुछ नहीं होता। जब होता है उसमें ई रिक्शा का कोई रोल नहीं होता। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने ऑर्डर निकला है इसको आप कल मीटिंग रखिए, परसों रखिए, 4 दिन में रखिए, जैसे आप कहेंगे। जब आप मीटिंग रखेंगे मैं आपके जब आप टाइम देंगे हम आपके पास आ जाएंगे। सबसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये जो चलान जो रूट्स को लेके हैं इसको आप स्टैंड बाई कराएं। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी आप पूछिएगा एसपी साहब से, जो सिंह साहब आपके एसपी ट्रैफिक है, जो आपके एसपी अजय साहब के ऑफिस में, एसपी साउथ के ऑफिस में मैं बैठा था, अजय साहब बैठे थे, वो भी बैठे थे। उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर रूट्स को लेके कोई चलान होता तो आप मुझे फोन करिएगा। लेकिन एक तरफ उन्होंने मुझे छोटी दी, दूसरी तरफ आपके डीएसपी साहब कल ट्रैफिक वहाँ पे चलान कर रहे थे रूट्स को लेके। मैं ये नहीं कहता अगर मेरे रिक्शे वाले के पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसको सीज करिए। मैं कभी भी उस चीज को लेकर रास्ते में कभी नहीं आया। अभी क्या आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शा को लेके कोई लाइसेंस नहीं है, यहाँ लाइसेंस भी रखा गया। फिटनेस नहीं है, यहाँ फिटनेस भी रखी गई। जो इन्होंने रखा हम इनके साथ एग्री थे, ठीक है आप रखें, हम आपके साथ है, क्योंकि एक रूल रेगुलेशंस के तहत ये रख रहे थे। यूनिफॉर्म का यहाँ लाइसेंस पे आप डेली ना कम से कम 50 मैं आपको चलान दिखा दूंगा यूनिफॉर्म होते हैं। आरटीओ साहब मुंह पे बैठे, आप उसे एडिशनल डीसी साहब को कहा था कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करिए इस ऑर्डर को, और उन्होंने कहा था ठीक है हम करेंगे। उसकी रिसीव भी मेरे पास पड़ी है। उनकी ट्रांसफर हो गई, नए अफसर आए, उसके बाद नए इनिशिएटिव हुआ। तो कुछ भी आप फैसला लें, हम चाहते हैं एक बार आप मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट बस इससे ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्या कर क्या रहा है विभाग, आपसे जानना चाहेंगे। यार अभी यही है बस आपका कुल मिला के कि जब बिल्कुल जब तक इसकी इम्प्लीमेंट के जाने बाद जी जी आपको मैंने बोल दिया जी फारूक साहब क्या कहना चाहेंगे सर? आप अभी आए यहाँ पर पहुंचे, इनकी ग्रीवियंसेस सुने हैं, क्या किस तरह से रेड्रेसल करेंगे सर इनके ग्रीवियंसेस को? ई रिक्शाज का और ई ऑटोज का जो इशू है ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 3-4 साल कनेक्टिविटी देने का, उसी कंसेप्ट को लेके इनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 2022 में इस बारे में को बाकायदा एक जो है वो पब्लिक नोटिस जारी किया गया, लोगों को बताया गया सभी को, और जो वाज टू बी। और अभी जो मुझे बताया गया वो इनका मेन इशू जो इन्होंने बोला है कि हम जो हैं हमें सुना जाए, हमें टाइम दिया जाए, और वो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए उस पे डीसी साहब से मेरी बात हुई है, आरटीओ साहब भी यहाँ आपके साथ सुबह से खड़े हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है। तो हम जो है फिलहाल टिल द टाइम के हम उस पे मिलके एक वो जो इंटरसेक्शंस हैं कि कहाँ से इनको अलाउ कराना है एक जोन से दूसरे जोन में, अगर कहीं बीच में स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का पार्ट आ रहा है अगर, तो उसके लिए हम मेरे ख्याल से कल शाम तक जो है आरटीओ साहब बता रहे हैं कि उस पे बैठ के ये लोग काम करेंगे। और मैं फिलहाल सीज किया हुआ जो चालान होता है वो मामला कोर्ट में होता है, तो कोर्ट देखेगा। अभी ई रिक्शा के लिए आपने कहा कि पहले ही यहाँ पर जो हाईवे पर पाबंदी, लेकिन किसने रोक किया इनको कि यहाँ पर जो है हाईवे जो बता दिया जाए? कल तक शाम तक क्या कहेंगे आप इसे? मैं सर का थैंक्स करूंगा, चाहे कल शाम तक रखें, परसों शाम तक रखें, जब मर्जी रखें,
ये उनके एंड पे हमने छोड़ दिया। तब तक जो इन्होंने ये कहा कि हम अपने ऑफिशियल्स को बोल देंगे कि आप रूट्स को लेके कोई चलान नहीं करोगे, उसके लिए मैं एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को बड़ा सीरियस लिया और जेन्युइन इस इशू को समझा। अब जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो हम आरटीओ साहब को दिखाएंगे, उसके बाद जो इनका फैसला होगा उसके साथ बैठ के हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से कि बड़ा गरीब तबका है, बड़ी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, इनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे, इस चीज की आपने छोटी दी उसके लिए आपका बहुत। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी जो कल डीएसपी ट्रैफिक साहब ने हमारे और भी ऑफिशियल्स ने जो सीज किए हैं रूट्स को लेके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक बार हम जो गाड़ी सीज करते हैं तो उसको छोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, ठीक उस तरह जिस तरह जब एक बंदे को अरेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ हमारे एसएचओ साहब भी खड़े थे कहीं, हाँ, तो जो हम बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन छोड़ती कोर्ट है, तो ये जो मामला है ये कोर्ट में है, ये वहीं पे देखा जाएगा। फिलहाल हमने अभी से एज वी स्पीक, मैं अभी यहीं से निकलते ही एक डायरेक्शन दूंगा अपने ऑफिसर्स को और ऑन ग्राउंड जो वायलेशन उनकी हाईवे पे चलने की है उसको भी धोल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उनको जो है हमने आरटीओ साहब भी वहीं पे थे, मौजूद थे, और डीसी साहब से भी हमारी बात हुई है। इनके थोड़ा सा इशू है कि जब ये स्टेट हाईवे और जो नेशनल हाईवे पे जब ये इनको नहीं चलना है, लेकिन कई बार वो एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए उनके थ्रू गुजरना पड़ेगा। वो जो एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। कल शाम तक इनके साथ बात करके उस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। आरटीओ साहब बताएंगे। शाम तक ये डिसाइड हो जाएगा। अभी उन्होंने भी आपको बताया कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में बिठा के बात करके कल शाम को डिसाइड हो जाएगा कौन कहाँ इनको चलना है, कहाँ नहीं।